रीवा के सिरमौर विधानसभा में आज आयोजित जनसभा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे, जहां उन्होंने सिरमौर से बनाए गए सपा प्रत्याशी लक्ष्मण तिवारी के पक्ष में मतदान करने लोगों से अपील की। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि यहां के लोग आज भी पिछड़े हैं, अच्छी शिक्षा से वंचित हैं, बढ़े हुए बिजली के बिल से लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि एमपी में चुनाव की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन सभी दल ने तैयारी कर ली है। समाजवादी पार्टी ने भी तैयारी की है, हम सबसे आगे हैं। कांग्रेस की जब सरकार बनी थी, सबसे पहले कांग्रेस ने समर्थन समाजवादी पार्टी से मांगा था, हमने भी समर्थन दिया था, फिर अन्य दलों ने समर्थन दिया। विंध्य का इलाका बहुत पिछड़ा गया है, पेपर में और टीवी में विज्ञापन बीजेपी का चल रहा है, आखिर इतना पैसा आता कहां से। इसके साथ ही उन्होंने अभी हाल ही में लोकसभा में महिला आरक्षण बिल घोषित किए जाने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि भाजपा ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, इसमें महिला आरक्षण को लेकर कितनी महिलाओं को सीट दी गई है, तथा लोकसभा में विवादित बयान रमेश बिथुड़ी के द्वारा दिए जाने पर उन पर वो समय जिस समय कांग्रेस पार्टी को अपना बहुमत सिद्ध करना था, गवर्नर के यहाँ गिनती बतानी थी, सबसे पहले अगर किसी दल को ढूंढा गया था तो वो समाजवादी पार्टी थी। आजीवन प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की है। बड़े नेता हो गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं उनकी इच्छा किसी और दल से लड़ने की हो। नहीं अखिलेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे ही सांसद हैं जी, तो उस मामले में ये कंफ्यूज मत रखिए जी। अगला स्टेप ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब जेडीएस के बड़े नेताओं ने कहा था तो ये गठबंधन के प्रत्याशी हैं। ये अलग बात है कि उन्हें बीएसपी से टिकट मिला था, लेकिन वो सपा और बसपा के गठबंधन जीते थे। ये भारतीय जनता पार्टी की भाषा है, ये जानबूझ करके बुलवाते हैं और ऐसे से बुलवाते हैं और ऐसे प्लेटफॉर्म पे बुलवाते हैं जहाँ से देश में संदेश जाए। लेकिन लोकतंत्र में और जो मर्यादाएं हैं उसको लांघना नहीं चाहिए, चाहे भाषा से चाहे व्यवहार से। अपनी भाषा से व्यवहार से किसी को भी मर्यादा नहीं लांघनी चाहिए। और मैंने तो ये कहा कि उन्हें आजीवन बैन लगना चाहिए। कुछ लोगों को आपने देखा होगा हेट स्पीच में या किसी कानून के उसके अंदर उनकी सदस्यता चली जाती है, 5 साल की सदस्यता जाती है, 6 साल की सदस्यता जाती है। ये ऐसा काम किया है लोकतंत्र में जिसमें आजीवन इन पे पाबंदी लगनी चाहिए लड़ने की। केंद्रीय मंत्री और दिग्गज नेताओं को टिकट दिया जा रहा है, क्या लगता है बीजेपी चाल चलेगी कि कई मुख्यमंत्री होंगे। सोचिए, पहली सूची में मुख्यमंत्री का नाम नहीं टिकट का, आप सोचिए। तो ये कई दावेदार बनाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में इन्होंने 10 दावेदार बनाए थे, हर जाति का एक वोट लेने के लिए। तो ये वोट लेने के लिए प्रत्याशी बनाए गए हैं, लेकिन इनका भविष्य कुछ नहीं है। लेकिन हमने उत्तर प्रदेश में देखा है, अगर कोई पत्रकार साथी दाल में ज़्यादा पानी की खबर चला दे, मुकदमा लग करके जेल। देखिए, बुलडोजर की चाबी तब खो जाती है जब बीजेपी के लोग घटना करते हैं। जब कई बीजेपी के लोग काम करते हैं, अन्याय बीजेपी के लोग करते हैं, भूमाफिया बीजेपी के लोग बन गए हैं, तो उनकी बुलडोजर की चाबी खो जाती है। और ये बुलडोजर संस्कृति कोई अच्छी संस्कृति नहीं है कि आप कोर्ट को बाईपास कर देंगे, नियमों को बाईपास कर देंगे। तो देखिए ना क्या हाल है, और उसका परिणाम देखिए। जनता नाराज़ है, ऐसा नहीं है कि जनता नाराज़ नहीं है। हमारा देखिए हम बहुत क्लियर हैं, हमें किसी से कोई क्लियरिटी का सवाल नहीं है। हमारी पार्टी है, यहाँ हमारे विधायक थे, हमारी पार्टी को वोट मिलता है। जो हम अपनी पार्टी को एसेस कर रहे हैं, जो हमारी पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता नेता हैं, आकलन करेंगे और वो बात रखी जाएगी जो प्लेटफॉर्म है उस पर कि हमारी पार्टी के ये प्रत्याशी हैं, हम इनके पक्ष में आपसे मांग रहे हैं। एक नया बिल लेकर के आए महिलाओं को आरक्षण देने के लिए। जो अभी सूची जारी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें महिलाओं को टिकट कितनी दी है? क्या महिलाओं के साथ धोखा नहीं है? और फिर मध्य प्रदेश है और प्रदेश हैं, दिल्ली का चुनाव होने जा रहा है। ये तो बीजेपी के लिए टेस्ट है कि अगर आपने लोकसभा में नारी सम्मान को लेकर के आपने इतना बड़ा फैसला लिया हो, क्या आप मध्य प्रदेश में 33% अपने संगठन की महिलाओं को टिकट देंगे कि नहीं देंगे? अगर ये नहीं देंगे तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने जानबूझ करके जनता में महिलाओं को धोखा देने के लिए बिल लाए थे।